हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे 600 तक क्वेश्चंस, जो कि हमारे स्पीडी 850 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो चल रही है हमारी, उसमें हमारी 3 क्लासेस इसमें यानी कि 3 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं। यानी 600 तक टू 200 के क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जिसमें 3 सीरीज़ में इसको 600 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया गया है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट उसकी बना दी गई है। स्पीडी करंट अफेयर्स 2025 करके हमारे चैनल में ही प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके हमारे जो भी ये क्लासेस हैं स्पीडी करंट अफेयर्स की, उसको वॉच कर सकते हैं। एंड आज हमारी 4th क्लास है स्पीडी करंट अफेयर्स की 850 एमसीक्यू सीरीज़ की, जिसमें आज हम इसको पूरा कंप्लीट आपके साथ करवा देंगे। ठीक है, ये हमारी आज की लास्ट क्लास रहने वाली है स्पीडी करंट अफेयर्स 850 एमसीक्यू सीरीज़ की। तो बने रहिए इस सीरीज़ में, और ये सीरीज़ आपके सारे एग्ज़ाम्स में, जो कि आपके स्टेट पीसीएस हो गया, वनडे एग्ज़ाम सारे हो गए, जिसमें भी आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उसके लिए ये आपके लिए कामगर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया है? तो इन्होंने किया है एआई कोशा के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाओ, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वन तारा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये वन तारा का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये किया है जामनगर, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पे रखी है? ये रखी है न्यू पिपल्या, जूनागढ़, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? जो केंद्र सरकार ने है वो किसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो यहाँ पे आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी। ठीक है, इंडियन रेल फूड कॉरपोरेशन। ठीक है, वो सॉरी वित्त फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा भारतीय रेलवे खान पान निगम और भारतीय रेलवे वित्त निगम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट है उसका खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है केरल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये किस फिल्म ने जीता है? ये जीता है अनोरा ने। किसने? अनोरा ने 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया है? गुरुग्राम में। 248 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो अमेरिका की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किसने पदभार ग्रहण किया है? ये किया है तुहिन कांत पांडे ने। किसने? तुहिन कांत पांडे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया है? तो ये खोला गया है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में खोला गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया है? तो ये किस देश ने किया है? बताइए, ये किस देश ने इंडिया के साथ ये साझेदारी की है? तो इसमें हो जाएगा डेनमार्क ने। किसने की है? यहाँ पे डेनमार्क ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह जो है हार्ट लैम्प को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है?
तो ये है कन्नड़ लेखिका, कौन है, बानु मुस्ताक। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस यानी कि BSI से ISO 230 यानी कि 22301 2019 प्रमाणन मिला है। तो ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया है। तो ये हाइपर लूप जो है टेस्ट ट्रैक कहाँ पे लॉन्च किया है, ये किया है IIT मद्रास ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि चंद्रयान 3। नेक्स्ट है SNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन सा बना है। तो यहाँ पे है यश बैंक। कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा है, यश बैंक। नेक्स्ट है हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। तो यहाँ पे बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। कौन बने हैं यहाँ पे, फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। कौन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रधान सचिव के रूप में किया गया है शक्तिकांत दास को। किसको किया है, शक्तिकांत दास को किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है नागालैंड राज्य को स्कॉच पुरस्कार से हाल ही में क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट यानी कि ब्लू वीजा लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये किस देश ने किया है, ये किया है UAE ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है असम की किस जीव विज्ञानी को दुनिया के सबसे लुप्त प्राय जो सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में किसे 2025 सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे किसको किया गया है, किस जीव विज्ञानी को, तो यहाँ पे किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सॉरी बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो यानी कि FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पे संभाला है काश पटेल ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस दिग्गज IT कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है, ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में राष्ट्रीय विधानसभा एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से कागज रहित प्रस्तुत किया गया। तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश। हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पे किसने कार्यभार संभाला है, यहाँ पे संभाला है ज्ञानेश कुमार ने। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया की सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये है ग्रोक 3। नेक्स्ट है, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कहाँ पे है, ये है दार्जिलिंग में। कौन सा है, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है, बेंगलुरु स्थित कौन सी स्टार्टअप SpaceX रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। तो ये कौन सी बन गई है, पिक्सल। नेक्स्ट है, भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है माउंट फ्यूजी में।
नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राकेश रोशन को। किसको किया है? राकेश रोशन को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये क्या है? मोहम्मद रफ़ी। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ी। ये कौन है? गायक। नेक्स्ट है हाल ही में 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दुबई में। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ पर आयोजन किया गया, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये कहाँ किया गया? ये किया है गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट है वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगम 2025 की मेजबानी निम्न में से किसने की है? तो ये की है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट है भारत और मिस्र के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरीदाबाद में आयोजित हुए 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस साल 2025 में किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे दिया है उड़ीसा और मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिलाफुसी में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है एक्विरिन। जो एक्विरिन अभ्यास है वो कहाँ हुआ है? मालदीव के माफिलाफुसी में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एयरो इंडिया 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये क्या है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है उसका नया कप्तान यहाँ पे पूछा है किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे क्या है? रजत पाटीदार को। नेक्स्ट है आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सरफराज अहमद को, जो कि कहाँ से है? पाकिस्तान से। एक सेकेंड, इसमें किया है शिखर धवन भारत, ये भी हो जाएंगे। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया और टिम साउदी जो कि कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। तो इसमें ये सारे ही हो जाएंगे क्योंकि आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर है वो भारत से भी लिया है, सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान से हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं शेन वॉटसन, और टिम साउदी न्यूजीलैंड से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यहाँ सभी को आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो आपको पता ही होगा, बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है ये। तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर कर दिया है अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मर्सिले में। कहाँ पे किया है? मर्सिले शहर में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन दो देशों की यात्रा की है? तो यहाँ पे पूछा है जो फरवरी 2025 है उसमें किन दो देशों की यात्रा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने की है? तो यहाँ पे की है फ्रांस और अमेरिका की। ठीक है, और ये कब की है? तो ये फरवरी 2025 में इन्होंने यह यात्रा की। नेक्स्ट है अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले जो स्टील और एल्यूमिनियम पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है? तो इन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पर कितने प्रतिशत का आयात शुल्क यहाँ पे लगाया है? तो उन्होंने लगाया है 25% का। नेक्स्ट है पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया में पहली आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी का अनावरण किया है? तो ये किया है एली नाम से बेंगलुरु में एशिया में पहली आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी का अनावरण किया है।
नेक्स्ट है हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों में किस स्थान पर है। तो आपको बताना है भारत जो है 139 देशों में किस स्थान पर है। तो भारत है 38वें स्थान पर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं में विस्तार किया है। तो यहाँ पे विस्तार कितनी नई भाषाओं में किया है। तो यहाँ पे किया है 6 भाषाओं में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस एम्स में सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के एम्स में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है। तो भारत का स्थान है यहाँ पे 96वां। 180 देशों में भारत का स्थान है 96वां। ठीक है, 96। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है, आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा किसकी अध्यक्षता में हुआ है। तो इसमें हुआ है नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो, यानी कि A एंड B करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है गांधीनगर में। नेक्स्ट है रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है। तो ये किसके साथ मिलकर किया है, ये किया है मुथैया मुरलीधरन के साथ। नेक्स्ट है भारत ने यूरोपीय मुख्य व्यापार संघ यानी कि EFTA के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की है। EFTA में यानी कि EFTA में शामिल देश कौन से हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन से हैं। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, दैट इज स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन। ठीक है, कौन सा है, लिक्टेनस्टीन। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नया नाम क्या रखा है। तो यहाँ पे रखा है यशस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है यहाँ पे। ठीक है, कौन से स्थान पर है, भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया के 199 देशों में से किस स्थान पर है। तो भारत है 80वें स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया है। नेक्स्ट है किस दक्षिण अमेरिकी देश ने हाल ही में चीन की वेल्ड एंड रोड पहल यानी कि BRI से हटने की घोषणा की है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, दैट इज पनामा। नेक्स्ट है US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत यहाँ पर है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है किसके सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल जो कि है स्वावलंबनी आरंभ की है। तो ये की है नीति आयोग के सहयोग से। नेक्स्ट है चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है। तो चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद जो चौथा देश है वो है हमारा इंडिया यानी कि भारत। नेक्स्ट है RBI ने सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे यह कितना हो गया है 6.25% पर आ गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.25%।
नेक्स्ट है, किन दो देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की है? तो यहाँ पे की है अमेरिका और इजराइल ने। दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय भवन फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो यहाँ पे फोर्ट विलियम का जो नया नाम है वो हो गया है विजय दुर्ग। नेक्स्ट है, अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अलग होने की घोषणा की है? तो यहाँ पे की है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने, अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है उससे अलग होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये क्या है दवोटा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये थी डोगरी भाषा में लिखी हुई। नेक्स्ट है, हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने किस विश्व चैंपियनशिप को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश ने। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये पहला जो है सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है वो है रीवा में। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड्स में से निम्न में से कौन सा शामिल है? तो आइए देखते हैं। पहला है उदवा झील, झारखंड में, बिल्कुल सही है। सक्कर कोटई और थीरदंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट है खैचियो पलरी वेटलैंड जो कि कहाँ है? सिक्किम में। तो इसमें हो जाएंगे तीनों। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे, ये जो कि हाल ही में पर्यावरण जो मंत्रालय के द्वारा ये जोड़े गए हैं भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड्स। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म आलयम मुरुगन मंदिर के महाकुंभ विशेकम समारोह में भाग लिया है? तो ये लिया है जकार्ता में। नेक्स्ट है, BCCI ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग में पॉली उमरगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो पॉली उमरगर जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है स्मृति मंधाना एवं जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश से आयात पर उच्च टैरिफ लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो ये किस देश पे किया है? तो ये क्या है? मैक्सिको, कनाडा और चाइना में। नेक्स्ट है, आम बजट जो है 2025 और 26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने तक की आय को आय कर से मुक्त कर दिया है? तो यहाँ पे किया है 12.75 लाख, इसको क्या है? आयकर से मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है ट्रोपेक्स 25। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये की है सचिन तेंदुलकर को। रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो ये है स्वरेल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल आरंभ किया है? तो ये क्या है? युगांडा ने। नासा ने एक्सियम मिशन 4 के लिए किसे पायलट चुना है? इसके साथ ही वे ISS पर जाने वाले पहले भारतीय भी होंगे। तो ये है शुभांशु शुक्ला जी को जो है एक्सियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है। और ये किसने चुना है? तो ये चुना है नासा ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक यानी कि 62 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे बनाया है सुनीता विलियम्स ने।
इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक किया है, जो कि कितने घंटे का था? 62 आवर्स का था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये किया है गुनहरी को। किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो ये की है उड़ीसा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य ने निकाली? तो ये जो महाकुंभ नामक झांकी है वो उत्तर प्रदेश राज्य की है। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो यहाँ पे जीता है भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया भागीदार देश बन गया है? तो यहाँ पे बना है ब्रिक्स का नाइजीरिया, जो कि अभी ब्रिक्स में नया ही नया शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना और बेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? संजय। नेक्स्ट है, किस देश की एआई कंपनी डीपसीक ने कम लागत में शक्तिशाली एआई मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है? तो ये दी है चीन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा वॉरियर्स ने किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब यहाँ पर जीता है? तो जो उड़ीसा वॉरियर्स ने यहाँ पे JSW सूरमा हॉकी क्लब को हराकर यहाँ पे क्या है, महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता है। नेक्स्ट है, वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन से हैं? तो पहले 2 शहर कौन से हैं? इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पे बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 का ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। किसने वर्ष 2024 के लिए ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मैली केर ने, जो कि कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट है, भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी वॉलेट का वीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज क्रेड। नेक्स्ट है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये क्या है? NVS-02। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना के किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया गया है? तो इसमें हो जाएगा डेविल स्ट्राइक। नेक्स्ट है, भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत देश की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कौन बना है? तो यहाँ पे बना है दैट इज लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान नहीं किया गया है? तो यहाँ पे पूछा है नहीं प्रदान किया गया है, किसको नहीं किया गया है? तो यहाँ पे रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, जो 2024 का है। बाकी मनु भाकर और हरमनप्रीत इनको भी किया है, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत इनको भी किया है। प्रवीण कुमार ये कहाँ के हैं? ये यूपी के ही हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स हैं आई थिंक। डी कुकेश और मनु भाकर इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की जो मेजबानी किसे सौंपा गया? तो ये सौंपा गया है भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में P-70A यानी कि फ्रिगेट श्रेणी के किस जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया है सबको, INS सूरत को भी किया है, INS नीलगिरी एंड INS वागशीर। तो इसमें सारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने किस भारतीय को अपना मानद नागरिकता प्रदान किया है? तो ये किया है तरुण दास को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, हज 2024 के दौरान
मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार किस पाकिस्तानी नागरिक को प्रदान किया है? तो ये किया है आसिफ बशीर को। नेक्स्ट है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये है इंडोनेशिया के। कहाँ के हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंडोनेशिया। हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशिका एवं लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे क्या है? साई परांजे को। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 माह के लिए किसे क्रमशः पुरुषों और महिलाओं का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यहाँ पे चुना गया है जसप्रीत बुमराह जो कि भारत से हैं, और एनावेल सदरलैंड जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। इन दोनों को चुना गया है। नेक्स्ट है, पोंगल त्योहार के दौरान वार्षिक बैल वसीकरण खेल अवियानपुरम जल्लीकट्टू हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंट्री टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये क्या है? नाग MK2 के द्वारा। नेक्स्ट है, इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है V नारायण ने। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने हाल ही में सम्मानित किया है? तो ये किसको किया है? अपर्णा सेन को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? ये क्या है? निजामाबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, लद्दाख क्षेत्र में पूरे सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है? तो ये किया है सोनमर्ग सुरंग जो कि जेड मोड सुरंग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, कुल 5 शाही स्नान वाले विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन है? तो ये है प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में जो महाकुंभ का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, IPL 2025 के लिए किसे पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो ये किया है श्रेयस अय्यर को। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज कराया है? तो ये कराया है अनामिका शर्मा ने, जिन्होंने 13,000 फीट की छलांग लगाकर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का देश बन गया है। तो भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? भारत बन गया है चौथा देश। नेक्स्ट, वर्ष 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट अमेरिकी पत्रिका जो है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो ये किया है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है, अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच भारतीय सेना के लिए किसने तैयार किया है? तो आइए देखेंगे किसने तैयार किया है। ये किया है DRDO पुणे ने। नेक्स्ट है, ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2024 में कितनी रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है, जो 2023 में दर्ज थी 13.7 यानी कि 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है। तो इसमें हो जाएगा 30 गीगावाट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है? तो यहाँ से किया है काजीरंगा, असम से। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला ICMR ने कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, त्रिनाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कॉर्लो कंगालू सहित कितने लोगों को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो ये किया है 27 लोगों को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM चैनल लॉन्च किया गया है? तो FM चैनल जो है वो है कुंभ वाणी नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? तो जो नोदी बंधन योजना है वो पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में आयोजित
18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि FEE द्वारा केरल के किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो केरल का कौन सा प्रसिद्ध समुद्र तट है? तो यह है कप्पड़ कोझिकोड, जो कि कोझिकोड में है, और चाल जो कि कहाँ है? कन्नौर में। कप्पड़ कोझिकोड में है और चाल है कन्नौर में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025। इसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में कितनी दर से बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 6.6% दर से। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाली भारतीयों के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अत्याधुनिक जो पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो यह है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। नेक्स्ट है हाल ही में प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी वाक्षीर नौसेना को मझगांव डॉक ने सौंप दिया है। P75 की अन्य 5 पनडुब्बियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला और बागीर। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है विशाखापत्तनम के पुदिमदेका में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निशुल्क सेना पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए एक योजना शुरू की है? तो आइए देखेंगे इसमें कौन सा होगा। तो ये शुरू की है पार्थ नाम से योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में लगी जंगल की आग ने लॉस एंजलिस शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया है? तो ये था कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में वृद्धि होने का अनुमान क्या है? तो GDP में वृद्धि होने का अनुमान है 6.4%। नेक्स्ट है देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत पोल। नेक्स्ट है किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है बहादुर सिंह सागू को। नेक्स्ट है ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य हाल में कौन सा बना है? तो ये ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य 11वां बना है इंडोनेशिया। AI संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मान्यता दी है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। क्या है? नाड़ी तरंगिणी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो ये संभाला है B राम सुब्रमण्यम ने। किस राज्य ने देश के स्वदेशी खेल खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ का 3 साल के प्रायोजन समझौता किया है? तो ये किया है उड़ीसा ने। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन जो क्लस्टर केंद्रीय मत्स्य विभाग ने शुरू किया है? तो ये किया है सिक्किम ने। नेक्स्ट है हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा किस IIT ने शुरू की है? तो ये की है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया है? तो ये किया है जम्मू में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है।
तो भारत दुनिया का जो है वो तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ वेडेंट रॉयल तितली देखा गया है? तो ये देखा गया है त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक WBPI के आधार पर 2011-12 को संशोधित कर आधार वर्ष 2022 और 23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता 18 सदस्यीय समिति गठित की है? तो ये की है रमेश चंद्र, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, इनकी अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो है हनोई, जो कि है वियतनाम में। नेक्स्ट है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 की शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया, इसका नाम क्या है? तो उसका नाम बताना है आपको कि क्या है। तो इसमें हो जाएगा तेजस और तारा, जो शुभंकर का नाम था वो तेजस और तारा। नेक्स्ट है, UNFCCC की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से 2020 के बीच भारत की जो GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आई है 36% की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसकी नियुक्ति एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम के महासचिव के रूप में हुई है? तो यहाँ पे हुई है मनीष सिंघल। नेक्स्ट है, मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरस ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी कि HMPV के संक्रमण की चपेट में है? तो ये है चाइना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थाई जो सदस्य के रूप में हाल ही में किन 5 देशों का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है? तो यहाँ पे कौन से 5 देश हैं? यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। नेक्स्ट है, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षाविद को दाशो की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किया है अरुण कपूर को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से राजस्थान के साथ किस राज्य को फायदा होगा? तो ये राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश राज्य को फायदा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में बांग्ला बारी आवास योजना को शुरू किया है? तो ये बांग्ला बारी आवास योजना है वो है पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए AI एन्यूकेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है कैटलिन सैंड्रा नील ने। नेक्स्ट है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है सलमान खान को। नेक्स्ट है, हार्पर कॉलिंग्स इंडिया ने भारत की किस प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा जो है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा की है? तो ये की है दीपा मलिक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पे की है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है, ग्वालियर में हाल ही में संपन्न 100वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पे किया है पंडित स्वप्न चौधरी, जो कि कौन है? तबला वादक। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक JPC का गठन किया है? तो यहाँ पे किया है वर्तहरी मेहताब, जो कि कहाँ के भाजपा के सांसद हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, हाल ही में विशाखापत्तनम में किन 2 देशों के बीच नौसेना अभ्यास SLINEX 24 आयोजित किया गया है? तो ये जो SLINEX 24 है वो कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है किस किस के बीच, यहाँ पे है किन 2 देशों के बीच इस जो नौसेना अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है?
तो ये किया गया है श्रीलंका और भारत के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उडुपी कोचीन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने वाले 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल्स पोत की सप्लाई हाल ही में की है? तो ये की है नॉर्वे। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है भारत को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे हुई है 1445 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा किस थीम के साथ हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया? तो ये थीम थी आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? तो अल कबीर से कौन से देश ने किया है? तो ये किया है कुवैत ने। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये किया है एस जयशंकर, जो कि हैं विदेश मंत्री। नेक्स्ट है भारत ने किसे हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे किसको हराकर जीता है? ये हराकर जीता है बांग्लादेश को। नेक्स्ट है किस शहर में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया है? तो ये किस शहर में था? किस शहर में समर्पित जैन धर्म को है? तो ये पुणे से समर्पित पुणे शहर में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो है अभय प्रभावना, वो आम जनता के लिए खोला गया है, और ये कहाँ? पुणे में। नेक्स्ट है अमेरिकी अखबार जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए किस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है मुंबई की किस 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पे कौन सी है? काम्या कार्तिकेयन। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी है? किसको? वर्ल्ड ईगल को। तो ये दी है अमेरिका ने। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी पर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है केन बेतवा ने। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया है? तो ये किया है खंडवा में। सो फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग करने में भी थोड़ी मेहनत लगती है। पूरे एक घंटे 2 घंटे बैठकर रिकॉर्ड करना पड़ता है, और हम ये रिकॉर्ड आपके लिए ही कर रहे हैं क्योंकि इसमें मेहनत भी कर रहे हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इससे। ठीक है, आपके एक लाइक से। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जो आर्थिक सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया है? तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है पैंगोंग में। पैंगोंग झील है, उसके किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता किसे प्रदान की गई है? तो ये की गई है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी संघ द्वारा नवगठित एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइए देखेंगे किसे किया गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा स्टीलर्स ने किसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो यहाँ पे किसे हराकर? यहाँ पे पटना पायरेट्स को हराकर जो है
प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने किस रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेसएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है PSLV C60 के द्वारा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे किसे हराकर जीता है? ये केरल को हराकर। नेक्स्ट है, ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो पहला भारतीय राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, किस देश ने कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है, जिसे इस सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है? तो ये की है रूस ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस दिग्गज स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये कौन है? रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी शूट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? किसान कवच। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 105वां देश कौन सा बना है? तो यहाँ बना है मोल्दोवा। ठीक है। नेक्स्ट है, KK बिरला फाउंडेशन ने सूर्यवाला को किस उपन्यास के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन देश को वाणी, यानी कि बेड़ू की डायरी। नेक्स्ट है, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में किस नाम से स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज का जलावतरण किया है? तो ये क्या है? INS निर्देशक। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब जीता है? तो यह चाइना को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित विश्व के किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है? तो ये थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? ग्वालियर में। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने देश का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया है चेन्नई में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नाम से भारत मलेशिया के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के बोटोंग कैंप में आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है हरिमाऊ शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट है, भारत दुनिया में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। किसमें? स्मार्टफोन में। नेक्स्ट है, उड़ीसा के चांदीपुर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेमजेंट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो यहाँ पे किया है DRDO पुणे ने। नेक्स्ट है, हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 29वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे किया है शबाना आजमी को। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स में किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता एथलीट की प्रतियोगिताओं की कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया गया है? तो ये किया है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE की भागीदारी में किस स्थान पर त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट संपन्न हुआ है? तो डेजर्ट नाइट क्या है? अरब सागर में। नेक्स्ट है, 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP16 का आयोजन किया गया था रियाद, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले निःशुल्क बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है पटना, बिहार में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहाँ भारत के लिए पहले ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया है? तो ये क्या है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो यहाँ पे रही हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, क्योंकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन के द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यहाँ पे चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को, टाइम मैगजीन के द्वारा।
नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो यानी कि FBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है काश पटेल को। नेक्स्ट है सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में किसने महिला एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पे किसने जीता है? यहाँ पे जीता है PV सिंधु ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत के 57वें राज्य के 8वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 रॉकेट के जरिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है प्रोवा 3 को। नेक्स्ट है गूगल ने दुनिया का 5वां उन्नत सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस भारतीय शहर में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहाँ बनाया गया? तो इसमें हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए किस नाम से एक DTH चैनल का शुभारंभ किया है? तो इसमें हो जाएगा PM ई-विद्या। नेक्स्ट है केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए $5 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा मेघालय के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस नाम से पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है जो एजिथ्रोमाइसिन से 8 से 10 गुना अधिक असरदार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, दैट इज नेफ्रोथोमाइसिन। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। नेक्स्ट है हाल ही में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाने वाला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में भारतीय नौसेना के मिसाइल फ्रिगेट युद्धपोत को किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये किया है INS तुसील। नेक्स्ट है मैरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2024 का शब्द चुना है? तो ये चुना है ध्रुवीकरण को। किसको चुना है? ध्रुवीकरण को। नेक्स्ट है हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? तो यहाँ पे रचा है पायल कपाड़िया ने। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे किस IIT ने धारणी नामक दुनिया का पहली भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत यानी कि 3D हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें जारी की हैं? तो ये की हैं IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है? तो ये किया है हरमीत कौर ढिल्लों को। नेक्स्ट है हाल ही में गूगल ने दुनिया की सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर चिप किस नाम से लॉन्च की है? तो ये की है बिलो नाम से। नेक्स्ट है 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम कंट्री का दर्जा दिया गया है? तो थीम कंट्री का दर्जा किसको दिया गया है? फ्रांस को। नेक्स्ट है हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है संजय मल्होत्रा ने। नेक्स्ट है गीता जयंती पर किस शहर में सामूहिक रूप से भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भोपाल में। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर किसने इतिहास रचा है? तो यहाँ पे रचा है D गुकेश ने। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के किस गांव को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो यहाँ पे है घुड़मारस को। नेक्स्ट है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने हाल ही में किसे अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है? तो अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है वो किया है हरभजन सिंह को और सानिया मिर्जा को। दैट इज ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्र सरकार ने
हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां वाघ अभयारण्य अधिसूचित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, रियो डी जेनेरियो में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने आधिकारिक तौर पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू किया है? तो ये क्या है? ब्राजील। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका की 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है हरिणी जयसूर्या ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग नियुक्त किया गया है? तो केग जो है वो हमारे हैं के संजय मूर्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डैनियल वॉरेनबोइम, जो कि अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक हैं। और किसे किया है? अली जबू आबाद को, जो कि कौन है? फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा कनाडा के किस भारतीय मूल के पंजाबी रैपर को जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है शुभनीत सिंह को। नेक्स्ट है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 10वां। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर बिहार में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता है? तो यहाँ पर चाइना को हराकर इन्होंने तीसरी बार खिताब को जीता है। नेक्स्ट है, गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस का देश नामित किया गया था? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को फोकस का देश नामित किया गया था। नेक्स्ट है, नागालैंड के किसामा में आयोजित हुए 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया गया था? तो यहाँ पे किया गया है जापान एंड वेल्स को। तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, राफेल नडाल ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के हैं? तो जो राफेल नडाल हैं वो हैं स्पेन के। ठीक है। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है? तो ये किया है गुयाना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कौन से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो उन्होंने किया है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में किस बीमारी के प्रतिरोधी संक्रमण के लिए नेफ्रिथुमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? तो ये की है निमोनिया के लिए। नेक्स्ट है, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का। बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप यानी कि BCG की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तत्परता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत का कौन सा स्थान है यहाँ पे? 10वां स्थान। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज के 850 MCQs की सीरीज़, जो कि हमने SPD करंट अफेयर्स के जो कि 850 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट आज की क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दिया है आपके लिए। अब आप इसको क्या है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, और आपको होगा तो इसकी हम मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। तो आप उस क्लास को विदिन 1 घंटे में यानी कि अगर 2x की स्पीड में लगाकर आप देखोगे तो उसको आप 1 से 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट रिवीजन आप कर सकोगे इसका। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।